देखो फर्स्ट हम कंडीशन बताए थे जब मेरा जो एक्स यू लेस देन डी एफ हुआ, इसका मीनिंग क्या है, जो मेरा प्लेन सेक्शन, ये मेरा टीवी का प्लेन सेक्शन है, बॉटम में ओ एफ सेक्शन है, तो ये मेरा डी एफ और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो प्लेन्स में आ रहा है, तो इसका जो कंडीशन होगा टेस्टर इस शेप में है। इस शेप में है, तो मेरा एक्स यू जब लेस देन डी एफ है, मतलब डी एफ हमारा एक्स यू से बड़ा है, ठीक है, मतलब ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। 1 मिनट को आ रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस जब एक्स यू जब मेरा लेस देन डी एफ हुआ, तो न्यूट्रल एक्सिस मेरा प्लेन्स में आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स यू मेरा लेस देन डी एफ है। एक्स यू क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में आईएस कोड ने बताया है जो हमने डिजाइन करेंगे, डिजाइन एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा ही डिजाइन होगा, जिसमें टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, जो टोटल कंप्रेशन मेरा कितना है 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी एफ इज इक्वल टू टोटल टेंशन है 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी। ये मेरा केस नंबर 1 है, केस मेरा 1 है। केस 1 में मेरा एक्स सब लेस देन डी एफ हुआ। तो केस उसके बाद हमने सेकेंड केस में आता है मेरा सेकेंड केस। देखो केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 जब मेरा एक्स यू का जो वैल्यू है ना, जो मेरा ग्रेटर देन डी एफ है, उसके केस में दो कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन मेरा 3/7 एक्स यू जो है वो मेरा ग्रेटर देन डी एफ, और सेकेंड कंडीशन है मेरा 3/7 एक्स यू, जो एक्स यू है वो मेरा लेस देन डी एफ है। तो ये दोनों हमने बता देती हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, एक्स यू जब लेस देन डी एफ हुआ। देखो जब मेरा केस नंबर 2 में आते हैं, जब मेरा 3/7 एक्स यू का जो वैल्यू है ग्रेटर देन डी एफ, ठीक है, ग्रेटर देन डी एफ है। इसके केस में जो मेरा टी विंग का डिजाइन करके दिखाती हूँ। जो टी विंग होगा यहाँ पे प्लेन्स है, नीचे में वेव होगा, ठीक है, और इसका जो 3/7 एक्स यू बोल रहा है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस मेरा वेव में आ रहा है, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ये मेरा वेव सेक्शन में आ रहा है, और जो मेरा सेक्शन का जो डायग्राम होगा वो मेरा होगा 3/7 जो एक्स यू, ये मेरा, एक मिनट ठीक से बनाते, ठीक है, ये मेरा डी एफ है, ये क्या है डी एफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा 3/7 एक्स यू है, 3/7 एक्स यू सबको दिख रहा होगा। देखो 3/7 जो एक्स यू का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन डी एफ है। इसके केस में आईएस कोड ने क्या बताया है, सेकेंड जो केस है, जब मेरा 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन, तो देखो यहाँ पे क्या है 3/7 एक्स यू वाला है, ए पोर्शन है 3/7 एक्स यू, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, ये मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस है, और ये मेरा पैराबोलिक वाले रीजियन है। ये कौन सा रीजियन है, मेरा पैराबोलिक, ये मेरा पैराबोलिक रीजियन है। कांस्टेंट वाला देखो ग्रीन वाले जो शेप है ये मेरा कांस्टेंट शेप है, कांस्टेंट वाला स्ट्रेस का एरिया है। तो देखो इस केस में क्या है, जो मेरा प्लेन सेक्शन है ना, प्लेन सेक्शन में पूरा का पूरा मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है। इसको हमने बता देती हूँ, ये मेरा कांस्टेंट है सी, इसको कांस्टेंट स्ट्रेस बोल रहा है, और इस पोर्शन को हमने पी से पैराबोलिक स्ट्रेस है, ठीक है। तो मेरा प्लेन्स वाले जो सेक्शन में देखो टोटली मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, टोटली मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, सारा का सारा कांस्टेंट स्ट्रेस मेरा प्लेन्स वाले सेक्शन कवर अप हो रहा है।
मतलब यहाँ पे फ्लेंज सेक्शन में ओनली मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है। तो इस केस में आईएस कोर्ट ने क्या बोला है, देखो बट ओएफ सेक्शन में क्या हो रहा है, ओएफ सेक्शन है कांस्टेंट वाला भी आ रहा है, पैराबोलिक वाला भी आ रहा है। ये जो मेरा ओएफ वाले जो सेक्शन है, ओएफ वाले जो सेक्शन है, एक मिनट धीरे छोड़ दिया। देखो ये जो मेरा ओएफ वाले जो सेक्शन है, इसमें मेरा कांस्टेंट भी आ रहा है प्लस पैराबोलिक दोनों आ रहा है। बट फ्लेंज वाले जो सेक्शन है, इसमें ओनली मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है। तो इस केस में आईएस कोर्ट ने क्या किया है, टी बीम को ओएफ और फ्लेंज को दोनों रेक्टेंगुलर बीम जैसा डिवाइड कर लिया है। तो ये देखो ओएफ वाले जो सेक्शन है उसको, इसका जो विड्थ है मेरा BW है, BW ओएफ वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा BF है, BF है, इफेक्टिव विड्थ है। तो देखो ये जो ओएफ वाले सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर जैसे सेक्शन में इसने डिवाइड किया है आईएस कोर्ट ने, और जो फ्लेंज वाले सेक्शन है इसको अलग से और भी रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिवाइड किया है। इसको हमने इसको अलग से और भी सेक्शन में, एक फ्लेंज वाले सेक्शन है और ये मेरा वेब वाले सेक्शन है। इसका विड्थ कितना है, मेरा BW है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना विड्थ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, ये मेरा BF हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा BF है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना होगा, BF माइनस BW है। तो देखो जब मेरा 3/7 XU का वैल्यू ग्रेटर देन DF है, इस केस में जो मेरा डायग्राम हो रहा है, इसका जो डायग्राम का जो कांस्टेंट वाले स्ट्रेस है वो ओनली फ्लेंज सेक्शन कवर अप हो रहा है, और वेब सेक्शन में कांस्टेंट वाला भी स्ट्रेस आ रहा है प्लस पैराबोलिक वाला भी आ रहा है। तो आईएस कोर्ट ने इस सेक्शन को दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक वेब वाले सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिया और फ्लेंज वाले सेक्शन को और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिया। तो वेब वाले सेक्शन का कितना वेट है, मेरा BW है, और फ्लेंज वाले सेक्शन का कितना वेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का BF हुआ, ये मेरा BF है। तो BF माइनस BW कर देंगे। तो इस केस में मेरा टोटल कंप्रेशन कितना आ रहा है, तो इस दोनों डायग्राम के लिए अलग अलग कंप्रेशन आएगा। टोटल जो कंप्रेशन आएगा, टोटल कंप्रेशन फॉर दिस सेक्शन के केस में कितना होगा, ये होगा 0.36 FCK इंटू XU इंटू B प्लस इस सेक्शन के भी केस में आएगा। तो इस सेक्शन के केस में कितना आएगा, प्लस होगा 0.45 FCK इंटू इसका वेट है BF माइनस BW इंटू DF है, यहाँ का कितना थिकनेस है मेरा DF है, DF तो इंटू DF इंटू DF, ठीक है। ये मेरा टोटल कंप्रेशन है। देखो जब मेरा वेब वाले जो सेक्शन है इसमें C1 भी आ रहा है, C1 मेरा क्या हुआ, पिछले में हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो स्ट्रेस डायग्राम किए थे उसमें C1 था, जो इस सेक्शन का C1 हमने लेके चले थे और पैराबोलिक वाले सेक्शन को हमने C2 लेके चले थे। तो C1 इस सेक्शन में मतलब तुम्हारा वेब वाले जो सेक्शन है इसमें C1 वाला भी आ रहा है और C2 भी आ रहा है, मतलब C1 तुम्हारा कांस्टेंट वाला भी आ रहा है और C2 मेरा पैराबोलिक वाला भी स्ट्रेस आ रहा है। तो इस केस में टोटल कंप्रेशन हो जाएगा 0.36 FCK इंटू XU इंटू B, और इस सेक्शन के केस में क्या आ रहा है, ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है, मतलब फ्लेंज वाले सेक्शन में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है। इसके लिए इसका जो टोटल क्या कंप्रेशन होगा वो हो जाएगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, और टोटल टेंशन कितना होगा, टोटल टेंशन जो मेरा हमने किए थे जो सिंपल 0.87 इंटू FY इंटू AST मेरा टोटल टेंशन है, ठीक है। ये मेरा केस 2 के केस में। उसके बाद आता है मेरा केस 3। केस 3 में क्या था, 3/7 जब XU जब मेरा लेस देन DF होगा, एक मिनट,
सबको शो हो रहा है ना पेज? ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाले जो कंडीशन है मेरा 3/7 एक्स का जो वैल्यू है, एक्स 3/7 जो एक्स है ये मेरा लेस देन DF है। तो इसके केस में क्या होगा, जो मेरा टी बीम है ये मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन है और ये मेरा ए वेव सेक्शन है। ठीक है, तो फ्लेंज वाले सेक्शन में यहाँ पे क्या बोला, न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा वो मेरा वेव में आएगा, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। और यहाँ का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो होगा, एक मिनट इसको बना ले। ये मेरा 3/7 XU है। ठीक है, इसका देखो जब मेरा 3/7 XU का वैल्यू जब लेस देन DF है, जब मेरा 3/7 XU का वैल्यू लेस देन DF है, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में क्या है, जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस वेव में आएगा, वेव वाले सेक्शन का आएगा, तो इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो मेरा ये मेरा DF है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा DF है। तो DF 3/7 XU से बड़ा है। ठीक है, 3/7 XU यहाँ पे है, इससे DF जो है मेरा 3/7 XU से बड़ा है। इसका मीनिंग 3/7 XU मेरा फ्लेंज में आ जा रहा है। ठीक है, इसके केस में क्या है, IS कोड ने बताया है ये मेरा कांस्टेंट वाले स्ट्रेस आ रहा है और ये मेरा क्या है, पैराबोलिक वाले, ये मेरा पैराबोलिक वाले सेक्शन का स्ट्रेस इसमें प्रोवाइड होता है। तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाले स्ट्रेस है, IS कोड ने क्या किया है, जो फ्लेंज वाले सेक्शन का जिस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उसी डिस्टेंस को इसने YF मान लिया है, इस डिस्टेंस को इसने YF मान लिया है। जिस डिस्टेंस में मेरा ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसी डिस्टेंस में इसने YF मान लिया है। तो इस क्या किया, इसमें जो डिवाइड किया है दोनों सेक्शन को, इसने वेब वाले सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा डिवाइड किया, जिसका विड्थ है मेरा BW है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, ये मेरा BF है। और इसी टाइप में इसने क्या किया, जिस डिस्टेंस में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब YF वाले डिस्टेंस में कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, उसी सेक्शन को अलग से डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इस सेक्शन को इसने अलग से डिवाइड कर लिया, जिसका डेप्थ है मेरा, जिसका मेरा डेप्थ है ये है YF है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा BF माइनस BW हो जाएगा, BF माइनस BW है। ठीक है, तो IS कोड ने क्या किया, इसने टी बीम का जब मेरा 3/7 XU लेस देन DF है, ये वेब वाले सेक्शन को अलग से डिवाइड किया, जिसका विड्थ मेरा BW है और फ्लेंज वाले सेक्शन का ओनली जिस सेक्शन में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसी को ही अलग से डिवाइड कर लिया, मतलब इस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब YF डिस्टेंस ने, तो इसने क्या किया, इसी सेक्शन को अलग से डिवाइड कर लिया है, जिसमें जिसका डेप्थ है मेरा YF है और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का विड्थ है मेरा BF माइनस BW है। तो इस केस में मेरा टोटल कंप्रेशन, मतलब इस सेक्शन के केस में कंप्रेशन कितना आएगा, क्योंकि इस सेक्शन में क्या है, मेरा कांस्टेंट वाला भी आ रहा है, मतलब C1 भी आ रहा है प्लस C2 भी आ रहा है। तो इसके केस में इस सेक्शन में कंप्रेशन कितना हो जाएगा, 0.36 FC के इंटू BW इंटू इसका विथ BW है, BW इंटू न्यूट्रल एक्सिस XU। ठीक है, बस इस सेक्शन के केस में जो इस सेक्शन है
ये वाला जो सेक्शन है इसके केस में मेरा स्ट्रेस कितना आएगा, कंप्रेशन वाले जो है कंप्रेशन वाला टोटल कंप्रेशन, उसके बाद प्लस कर देंगे, दोनों सेक्शन को प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल कंप्रेशन आ जाएगा। तो इस सेक्शन के केस में मेरा कंप्रेशन कितना लगेगा, ये मेरा वाई वाले डिस्टेंस है, इसमें ओनली C1 लग रहा है, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है, तो इसका कितना होगा 0.45 इंटू FC के इंटू BF माइनस BW इंटू इसके डेप्थ कितना है मेरा YF है इंटू YF इंटू YF, ठीक है। अब हम फिर से बता देती हूँ, जब मेरा सेक्शन जब मेरा 3/7 एक्टिव लेस देन DF है, इसके केस में IS कोर्ट ने क्या किया, जो मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन है और वेब वाले सेक्शन है, इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो क्या किया, ये जो फ्लेंज वाले सेक्शन में ओनली आ रहा है मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस बस फ्लेंज वाले सेक्शन में ही आ रहा है, जिसका डिस्टेंस मेरा 3/7 XU है। तो इसलिए इसने क्या किया, जिस डिस्टेंस में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसका डेप्थ इसने YF मान लिया, तो और YF का रेस्पेक्ट में इसने कंप्रेशन निकाला है, ठीक है। YF डिस्टेंस का रेस्पेक्ट में इसने कंप्रेशन निकाला है। और जो मेरा वेब वाले जो सेक्शन है, कट के आ रहा है, हेलो अभी आवाज आ रहा है? हेलो आवाज आ रही है? ठीक है, फिर से बताओ। हाँ वो तो बस थ्योरी का फॉर्मूला बता के तुम लोग बोले फॉर्मूला थोड़ा बता देना। ठीक है, बस केस 2 बाकी है। देखो केस 2 का हमने क्या किए हैं, इसमें 3/7 जब XU लेस देन DF है, इसके केस में टी बीम जो है, टी बीम इसका ये मेरा वेब सेक्शन है और ये मेरा फ्लेंज सेक्शन है, और यहाँ पे फ्लेंज वेब वाले सेक्शन में मेरा न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस शेप में आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा 3/7 XU है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा DF है। जो 3/7 XU जब लेस देन DF है, इसके केस में IS कोर्ट ने क्या किया, जिस सेक्शन में मेरा ओनली ये वाला 3/7 मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस है और पैराबोलिक वाला इस पोर्शन है, तो सारा का सारा जो फ्लेंज वाले सेक्शन में जिस डिस्टेंस तक ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसी को एक डेप्थ मान लिया, और जिसका डेप्थ है इसने YF रखा, तो और YF का रेस्पेक्ट में इसने कंप्रेशन निकला, और वेब वाले जो सेक्शन है जिसका BW है विथ है, BW विथ है, इसको एक सेक्शन माना, और जिस डेप्थ तक YF डेप्थ तक जिसमें कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसको और एक रेक्टेंगल जैसा माना, जिसका डेप्थ है मेरा YF है, इसको अलग से काट कर लिया, जिसका डेप्थ YF है, और यहाँ का जो विड्थ है मेरा BF माइनस BW है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, टोटल कंप्रेशन जो आएगा, मतलब इस सेक्शन के केस में, इस सेक्शन क्या है वेब वाले सेक्शन है, इसमें क्या आ रहा है C1 भी आ रहा है प्लस C2 भी आ रहा है, C2 मेरा पैराबोलिक वाले स्ट्रेस और C1 मेरा कांस्टेंट वाले स्ट्रेस। इस सेक्शन में वेब में कांस्टेंट स्ट्रेस भी आ रहा है प्लस पैराबोलिक आ रहा है, तो इसके केस में जो टोटल कंप्रेशन हो जाएगा 0.36 FC के इंटू XU इंटू BW, प्लस इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है, तो इसके केस में हो जाएगा 0.45 FC के इंटू इसका विड्थ है BF माइनस क्या
क्या चेक करें? अच्छा वेटिंग में है, 1 मिनट। तो बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू मेरा वाई एफ है। तो ये मेरा टोटल कंप्रेशन है, ये मेरा टोटल कंप्रेशन है। किसके लिए? इसके केस में मेरा आ रहा है 0.36 एफ सी के इंटू एक्स इंटू बी डब्ल्यू, और इस सेक्शन के केस में मेरा आ रहा है 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। तो इस केस में मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आराम से निकल जाएगा। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। बट इस केस में कितना आएगा? 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2। ये मेरा लिवर आर्म इसके केस में आएगा डी माइनस वाई एफ बाई 2 हो जाएगा। तो सेम टू सेम है। देखो फर्स्ट हमने फर्स्ट कंडीशन का न्यूमेरिकल करते। फर्स्ट मेरा क्या कंडीशन था? व्हेन द एक्स यू का वैल्यू लेस देन डी एफ है। এখন इसको सारा इरेज कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ। देखो फर्स्ट कंडीशन हमने बताए थे जब मेरा एक्स यू क्या है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से। और डीएफ क्या होता है? डीएफ क्या होता है? डीएफ क्या होता है? कोई बताओ। थिकनेस ऑफ फ्रिंज। तो एक्स यू जब मेरा लेस देन डीएफ है, इसका मीनिंग क्या है? न्यूट्रल एक्सिस मेरा फ्लेंज में आ रहा है। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये मेरा स्ट्रेन डायग्राम है और मेरा स्ट्रेस डायग्राम है। तो इस केस में फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या बोला है? ए टी बीम ऑफ फ्लेंज विथ 850 mm। मतलब फ्लेंज विथ, फिर से नहीं आ रहा है, अभी भी वेटिंग में है। अभी बारिश हो रहा है, इसी वजह से लगता है नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बारिश चल रहा है ना, तुम लोग का उधर बारिश चल रहा है? हाँ चेक कर ले रहा है। और तो सबको ऐड कर दी। नहीं यहाँ पे लाइट है तो बहुत बादल किया हुआ है, बारिश हो रहा है बीच बीच में, इसी वजह से नेटवर्क लगता है अप डाउन कर रहा है। अभी आ रहा है आवाज? चलो ठीक है। और कोई वेटिंग में है क्या? ठीक है, आवाज क्लियर नहीं हुआ तो बताना। देखो व्हेन द एक्स यू मेरा लेस देन डीएफ है, तो न्यूट्रल एक्सिस मेरा फ्लेंज में आ रहा है। तो एक्स यू जब मेरा लेस देन डीएफ है, डीएफ मेरा एक्स यू से बड़ा है, इस केस में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या बोला है? ए टी बीम ऑफ फ्लेंज विथ 850 mm। ठीक है, फ्लेंज विथ बोल दिया है, मतलब क्या क्या बोल दिया है, मेरा क्या क्या डाटा है ये बता दिया है। मेरा फ्लेंज विथ 850 mm, मतलब मेरा बीएफ का जो वैल्यू है, बीएफ बीएफ मेरा 850 mm है। ठीक है, और क्या बोला? फ्लेंज थिकनेस कितना है? मेरा डीएफ इसको से डिनोट करते, डीएफ का वैल्यू मेरा 100 mm है, 100 mm है। उसके बाद देखो रिब विथ 275 mm। रिब विथ मतलब जिसको हम लोग वेब बोलते हैं, उसका और एक नाम रिब भी बोला जाता है, वेब और रिब बोला जाता है। तो रिब विथ मतलब बी डब्ल्यू का जो वैल्यू है, बी डब्ल्यू कितना है मेरा? 275
mm है। और इसके बाद क्या बोला, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द 475 mm। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, किसको हम लोग डिनोट करते हैं इफेक्टिव डेप्थ? इफेक्टिव डेप्थ मेरा डी होता है, डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ है। तो डी का जो देखो वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू है मेरा, 475 mm है। ठीक है, तो इससे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोग इसके बाद न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस देखो, जब मेरा एक्सयू जब लेस देन डीएफ हुआ, उसके केस में हमने क्या बताया, जो हम लोग बीम का जो डिजाइन करेंगे वो मेरा एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा ही डिजाइन होगा। वहां पे जितना आया था मेरा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ का जो वैल्यू आया था, इसमें सेम टू सेम होगा। और जितना मेरा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो भी सेम टू सेम होगा, जैसे मेरा सिंपल रेक्टेंगुलर बीम का जैसे डिजाइन किए थे, वो मेरा एक्सयू जब लेस देन डीएफ हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्सयू का वैल्यू कितना होगा। एक्सयू का जो फॉर्मूला है याद है किसी को? एक्सयू इज इक्वल टू कितना होता है? तो एक्सयू जो होता है एक्सयू इज इक्वल टू होता है 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी एफ, या फिर बी का जायका में हम लोग बी एफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो बी एफ होगा, बी एफ बी का जाएगा में बी एफ होगा इसमें। और बाकी जो अदर जो कंडीशन था उसमें बी का जाएगा में बी डब्ल्यू लेके चलेंगे। बस इस सेक्शन के केस में बी का जाएगा में हम लोग बी एफ लेंगे। तो बी एफ क्या होता है, मेरा इफेक्टिव विड्थ होता है। तो हम लोगों ने सारा वैल्यू कितना कितना था उसको पुट कर, तो वैल्यू आएगा वैल्यू कितना होगा, होगा मेरा 0.36 0.87 इंटू एफ वाई, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, एफ वाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेरा एफ वाई कितना लेंगे, एफ वाई एसी 415 स्टील था और एम 20 कंक्रीट था। तो एफ वाई का वैल्यू मेरा कितना होगा, एसी 415 हुआ तो 415 इंटू, हम लोगों ने इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार और 20 mm डायमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने एएसटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम लोग एएसटी कैलकुलेट करेंगे। एएसटी का कितना वैल्यू आएगा, 4 इंटू 5/4 इंटू बी स्क्वायर, मतलब हम लोग 4 बार ले रहा है जिसका डायमीटर है 20 mm। तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरा 12 इंटू 1256.6 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एएसटी का वैल्यू पुट कर देंगे, उसका आएगा 1256.6 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफसी के M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो एफसीके का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू मेरा बीएफ कितना है, बीएफ कितना है 850। तो यहाँ का जो वैल्यू कैलकुलेट करो तुम लोग कितना आएगा,
74.133 इतना mm है। तो देखो मेरा DF का वैल्यू 100 mm है, XU मेरा मिला 374.13। इसमें तो मतलब क्या है, XU का वैल्यू मेरा DF से छोटा है, XU का वैल्यू मेरा DF से छोटा है, तो इस कंडीशन मेरा सही है। इस कंडीशन का इस फॉर्मूला से पहले हम लोग चेक कर लेंगे, जो XU मेरा लेस देन DF हो रहा है ना, 3/7 XU लेस देन DF हो रहा है ना, ग्रेटर देन DF हो रहा है, हम लोग सारा चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो XU का जो वैल्यू है मेरा लेस देन DF आ रहा है, DF वैल्यू मेरा 100 mm है, तो ये मेरा एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा डिजाइन होगा। जब मेरा XU का वैल्यू जब मेरा लेस देन DF होगा, हमने क्या बताया, ये मेरा एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा ही डिजाइन करेंगे। और उसके बाद देखो जो हम लोग चेक कर लेंगे, ये अंडर रेनफोर्स में आ रहा है ना, ओवर रेनफोर्स में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग XU लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो XU लिमिटिंग कितना होता है, AC415 के केस में वो होता है मेरा कितना होता है, मेरा होता है 0.48 इंटू डी। हाँ, तो 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 475 है। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसका वैल्यू मेरा आएगा 228 mm है। ठीक है, हम नीचे लिख दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग XU मेरा आया था 774.133 और XU लिमिटिंग मेरा आया था 228 mm। तो इसका मीनिंग मेरा XU लेस देन XU लिमिटिंग है। तो ये कौन सा सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स ना ओवर रेनफोर्स सेक्शन, कौन सा सेक्शन हो, अंडर रेनफोर्स। तो बीम में अंडर रेनफोर्स, तो उसके केस में अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो होगा 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। यहाँ पे XU लेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता तो तब XU का जाएगा में हम लोग XU लिमिटिंग लेके कैलकुलेट करते। तो देखो ये मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो मेरा पॉइंट कितना आएगा, 0.87 इंटू FY कितना है 415 इंटू AST मेरा आया था 1256.6 इंटू D मेरा 475 माइनस 0.42 इंटू XU लेंगे, XU का वैल्यू मेरा आया था 74.133। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो। लगता है जूम मीटिंग कटने वाला है।
रुक जाओ, थोड़ा ऐड कर लेती हूँ सब। तो देखो मेरा एक्सो लिमिटिंग का कितना वैल्यू आया था, मेरा 228 mm, और एक्सो जब लेस तो ये अंडर रेनफॉल सिस्टम में आता है, तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.87 इंटू एफ इंटू एच टी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सो। तो सारा वैल्यू हमने पुट कर दिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर है 201.38 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, तुम लोग अपना रूम पे कर लेना, चेक कर लेना। तो ये कौन सा कंडीशन के केस में हुआ था मेरा? हाँ बोलो। तो ये मेरा कौन सा कंडीशन के केस में हुआ था, जब मेरा व्हेन द एक्स का जो वैल्यू है लेस देन मेरा डी एफ हुआ, उसके केस में हमने एक न्यूमेरिकल बना लिया है, जिसका आंसर मेरा आया 200। एक मिनट, और भी कोई आ रहा है। तो मेरा आंसर है 201.38 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन का बेसिस में हमने इसका न्यूमेरिकल बना लिया। इसी टाइप से मेरा फर्स्ट कंडीशन का और भी तुम लोग अपने बुक वगैरह से प्रैक्टिस कर लेना रूम पे। तो उसके बाद देखो सेकंड केस क्या था। सेकंड केस में मेरा था when the neutral axis lies outside the flange and the beam section is a balanced section and 3/7 XU का जो वैल्यू है वो मेरा ग्रेटर देन DF है। ठीक है, ये भी देखो, ये मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन है, ये मेरा फ्लेंज सेक्शन है, और ये वाला सेक्शन मेरा वेब है, ये वेब वाले सेक्शन है। तो जब मेरा 3/7 XU का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन DF है, मतलब 3/7 जो XU है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा DF से बड़ा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, मेरा DF है, तो जब मेरा बड़ा है उसके केस में मेरा न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा वो मेरा वेब वाले सेक्शन में आएगा न्यूट्रल एक्सिस। और इसके केस में हमने बताया दो सेक्शन में डिवाइड वाला, जो पिछले में अभी अभी जो बता दिए थ्योरी में रिपीट कर दिए। उस केस में देखो हमने न्यूमेरिकल करेंगे जब मेरा 3/7 XU मैक्स बोलो किंबा XU बोलो, जब मेरा ग्रेटर देन DF है। ठीक है, तो देखो a T beam of the flange with 1000 mm, flange thickness 100 mm, effective depth 550 mm and rib with 275 mm has to be designed as a balanced section. Determine the area of steel required and the limiting moment of resistance. Use M20 concrete and Fe415 steel है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमको डाटा कौन कौन सा है, हमने नोट आउट कर लेते हैं कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। तो कौन सा डाटा है इसमें, देखो फ्लेंज विथ 1000 mm, फ्लेंज विथ दिया है मेरा 1000 mm, मतलब ये किसका वैल्यू है बताओ। फ्लेंज विथ मेरा 1000 mm,
तो ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ये मेरा बी एफ है। बी एफ का जो वैल्यू 1000 mm है। उसके बाद क्या है, फ्लेंज थिकनेस 100 mm, मतलब किसका वैल्यू है? डी एफ है फ्लेंज थिकनेस। डी एफ का वैल्यू मेरा दिया है, कितना है? 100 mm। ठीक है। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। उसका कितना वैल्यू है? 550 mm है। ठीक है। और रिब मतलब जिसको हम लोग वेब बोलते हैं, उसका कैसे डिनोट करते हैं? बी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। कितना वैल्यू है बी डब्ल्यू का? 275 mm। ठीक है। और ये भी बता दिया है, डिजाइन एज ए बैलेंस सेक्शन, मतलब एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग है। ठीक है। एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग है, और जो हमने फॉर्मूला लेंगे उसमें एक्स यू का जाएगा में एक्स यू लिमिटिंग देके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है, बैलेंस सेक्शन ए भी बता दिया है। और क्या बताया है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मतलब कितना एएसटी, हम लोगों को एएसटी भी कैलकुलेट करना है, एएसटी का वैल्यू। ठीक है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एंड द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब एमयू लिमिटिंग का वैल्यू हमको पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? एएसटी कितना है, एएसटी का वैल्यू कितना है। और यूज क्या क्या बोला है, हम लोगों को यूज करना है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब FC के दिया है, FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और क्या है, Fe415 स्टील, मतलब FY भी दिया है जिसका वैल्यू है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना वैल्यू हम लोग को दे के रखा है। तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, कितना है, एक मिनट इसको इरेज कर देती। तो पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स यू का वैल्यू। तो एक्स यू का वैल्यू मेरा कितना आएगा, एक्स यू इज इक्वल टू बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, ये क्या बोला है मेरा, बैलेंस सेक्शन है, जो मेरा न्यूमेरिकल में बता दिया है, बैलेंस सेक्शन है। तो एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, तो एक्स यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू लिमिटिंग का वैल्यू कितना है, 0.48 इंटू डी। और Fe415 स्टील के केस में कितना वैल्यू होगा, 0.48 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना था, 550। तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो। टू 264 mm। इससे सेम हम लोग ये भी हम लोगों को चेक करना है, 3/7 एक्सयू से बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है सेक्शन मेरा। तो 3/7 एक्सयू लिमिटिंग का कितना वैल्यू है वो भी हम लोगों ने चेक कर लेंगे। 3/7 इंटू एक्सयू लिमिटिंग मेरा 264, तो कितना वैल्यू आएगा, चेक करो। हम्म, 113.14 mm। ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों को चेक करेंगे, एक्सयू का वैल्यू और सॉरी डीएफ का वैल्यू, और 3/7 एक्सयू दोनों का वैल्यू हम लोगों ने चेक कर लेंगे कौन सा बड़ा हो रहा है। तो मेरा डीएफ कितना आया था, डीएफ का वैल्यू मेरा दिया हुआ था 100 mm। ठीक है। तो देखो 100 mm और 3/7 एक्सयू लिमिटिंग का कितना वैल्यू है, 113.14 mm। इसका मीनिंग कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है,
3/7 XU लिमिटिंग मेरा ग्रेटर देन DF, इस कंडीशन फॉलो हो रहा है। इस कंडीशन देखो चेक करो, 3/7 XU लिमिटिंग मेरा DF से बड़ा है, बड़ा है। 3/7 XU लिमिटिंग मेरा DF से बड़ा है। कैलकुलेट करने के बाद बड़ा हो रहा है, ये देखो इसका वैल्यू देखो और DF का वैल्यू जो दिया हुआ है। तो इसके मीनिंग हम लोगों ने इस केस को फॉलो करेंगे। इस केस में मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है और टोटल कंप्रेशन कितना आ रहा है, हम लोगों ने सारा चीज। और AST देखो, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन करेंगे तो हम लोगों को AST मिल जाएगा, AST का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोगों ने अभी करते हैं टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, उसको हम लोगों ने पहले चेक कर लेंगे। तो पहले हम लोग टोटल कंप्रेशन कितना आया था, हमने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग में हमने एक बार रिवाइज कर दिए थे तुम लोगों को। इस कंडीशन के केस में जब मेरा 3/7 XU ग्रेटर देन DF हुआ, उसके केस में मेरा टोटल कंप्रेशन कितना आया था। हम लोगों को देखो अभी इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, ठीक है। तो टोटल कंप्रेशन कितना होगा इस कंडीशन में, हमने अभी अभी बताए थे, उसका जो वैल्यू होगा 0.36 FCK इंटू XU इंटू XU लिमिटिंग है क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, XU लिमिटिंग इंटू BW प्लस कितना होगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, ठीक है, इजिकल टू टोटल टेंशन। टोटल टेंशन सेम है जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में था, 0.87 इंटू FY इंटू AST। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने AST कैलकुलेट कर सकते, सारा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, AST का वैल्यू नहीं दिया है। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है एरिया ऑफ द स्टील कितना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड कितना है। तो हम लोगों ने सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना होगा 0.36 इंटू FCK का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया है FCK, FCK 20 इंटू BW सॉरी XU कितना है, XU हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया 264 इंटू BW कितना आया था, कितना दिया है न्यूमेरिकल में, कितना दिया हुआ था 275 प्लस 0.45 इंटू FCK 20 इंटू BF मेरा 1000 माइनस BW है मेरा 275 इंटू DF था 100 mm, 100 इजिकल टू कितना है, इजिकल टू 0.87 इंटू FY 415 इंटू AST। चलो इसको AST का वैल्यू कैलकुलेट करो, AST कितना आ रहा है, AST इसको कैलकुलेट करो। आगे भी AST कितना आएगा, AST का वैल्यू इसको कैलकुलेट करके बताओ मिलीमीटर में।
कैलकुलेट की? करो, आराम से करो, उसको कैलकुलेट करो। नहीं, 3000 के आसपास आना चाहिए। कितना आना है? हाँ, इतना ही होगा। 3238.94 ml स्क्वायर है। ये हम लोग को एच मिल गया है। अभी हम लोगों को डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड कितना है, उसका वैल्यू हम लोग को वैल्यू मिल गया है। उसके बाद सेकंड हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एमयू लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एमयू लिमिटिंग देखो, टोटल कंप्रेशन जितना आता है उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा एमयू लिमिटिंग का वैल्यू आ जाएगा। तो एमयू लिमिटिंग कितना होगा इस केस में, तो एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू होगा 0.36 FCK इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू BW इंटू D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग प्लस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF इंटू लीवर आर्म कितना होगा, D माइनस DF डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तुम लोग ना आईएस कोड खोलो, आईएस कोड में ये फॉर्मूला पूरा पूरा दिया हुआ है, याद रखने का भी जरूरत नहीं है। तुम लोग देखो आईएस कोड का पेज नंबर 96 में जाओ, IS 456-2000, और फिर चेक करो इस फॉर्मूला दिया हुआ कि नहीं दिया है। उधर जाओ, IS 456-2000 का पेज नंबर 96 में जाओ। जाने के बाद बताना, और इस फॉर्मूला चेक करना जिसमें क्लॉज है मेरा G2 है, G2 क्लॉज नंबर है। मिला? बताना मिलेगा तो IS 452,000 पेज नंबर 96 में जाओ। मिल गया।
उसमें देखो क्लॉज नंबर G2 में प्लेन सेक्शन बोल के लिखा हुआ है और सेकंड वाला देखो G22 में जो हमने अभी जिस कंडीशन का न्यूमेरिकल अभी कर रहे हैं उसी का दिया हुआ है। एमयू का जो वैल्यू है एमयू इजिकल तो देखो 0.36 एक्सयू मैक्स बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स बाई डी इंटू एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ बाई 2 है। ठीक है, तुम लोग और जिसको नहीं मिला एक बार चेक कर लेना पेज नंबर 96 से। तो इस फॉर्मूला सारा दिया हुआ है एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है। तो देखो इसमें हम लोग अभी वैल्यू पुट करते हैं, कितना कितना वैल्यू है मेरा 0.36 इंटू एफ सी के मेरा क्या है 20 है, एफ सी के का वैल्यू मेरा 20 इंटू एक्सयू लिमिटिंग मुझे मिला था 264 इंटू बी डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 275 इंटू डी मेरा 550 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग का कितना वैल्यू मिला 264 ये लास्ट 0.45 इंटू एफ सी के 20 इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ मेरा है 1000 है माइनस बी डब्ल्यू है 275 इंटू डी एफ मेरा दिया है क्वेश्चन में 100 इंटू क्या है डी माइनस डी एफ बाई 2, डी मेरा 550 माइनस डी एफ 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। किलो न्यूटन मीटर में चेक कर लेना। किलो न्यूटन मीटर में चेक करके बताओ किलो न्यूटन मीटर में कितना आ रहा है। हम्म 500 लाइट कैसे ऑफ होता है, स्पॉट लाइट में हो गया डिब्बा। इसका वैल्यू आया है 552.887। ठीक है, इन्हें समझ में आ गया सबको।
ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आएगा तो लोगों का ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो 5 मार्क्स 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल ऐसे दे देता है टीवीएम का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग केस नंबर 3 में जाते हैं। ये तो मेरा हो गया 3/7 एक्टिव मैक्स, अब मेरा लेस देन डीएफ है, उसके केस में हम लोगों को वैल्यू मिल गया। उसके बाद थर्ड हम लोग करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तुम लोग एक बार देख लो इसको, ये तो प्रॉब्लम नंबर, एक बार चेक कर लो प्रॉब्लम नंबर 2, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 में जाएंगे। अभी भी कौन आ रहा है? हाँ दिखा रहा है, एक बार चेक कर लो, रिवाइज कर लो इसको, प्रॉब्लम नंबर 2 को, क्वेश्चन देख लो और एक बार आंसर चेक कर लो उसके बाद ही, क्योंकि प्रॉब्लम 2 जैसे प्रॉब्लम 3 सेम टू सेम है। यहाँ पे जैसे डीएफ किए थे, डी माइनस डी एफ बाई टू, डीएफ इंटू डी माइनस डी एफ बाई टू था, मतलब लीवर आर्म कितना था, डी माइनस डी एफ बाई टू प्रॉब्लम 2 में। प्रॉब्लम 3 में डीएफ का जाएगा में वाई एफ हो जाएगा, और कुछ चेंजेस नहीं है। प्रॉब्लम 2 समझ में आ गया तो प्रॉब्लम 3 आराम से समझ में आ जाएगा, वहां पे पास डीएफ का जाएगा में वाई एफ है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या किए, बस तुम्हारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस जहाँ पे लग रहा है उसी का डिस्टेंस को हम लोग वाईएफ लेके चले थे। तो इसी वजह से डीएफ, जैसे इस न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम लीवर आर्म जो था, जो हमारा फ्लेंज वाले सेक्शन के केस में जो लीवर आर्म हमने लिए थे डी माइनस डी एफ बाई टू, जो कंप्रेशन वाले जो आया था, उसके केस में मेरा लीवर आर्म लिए थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम डी माइनस डी एफ बाई टू, वहां पे हो जाएगा डी माइनस वाई एफ बाई टू, और कोई डिफरेंस नहीं है। और बस उसमें डीएफ का जगह में हमने वाई एफ लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, हमने प्रॉब्लम 3 भी करवा देती हूँ, एक बार चेक कर लो प्रॉब्लम 2 वाला। ठीक है, प्रॉब्लम 3 में जाते, देखो प्रॉब्लम 3 का, प्रॉब्लम 3 में क्या बोला है, when the neutral axis lies outside the flange, the beam section is balanced and 3/7 XU जब मेरा लेस देन डीएफ है। ठीक है, इन केस में क्या है, the case usually arises when the ratio of d by d greater than of the 0.2 से भी इसमें भी चेक कर सकते हो। in the case the section in the flange will not be the uniform, मतलब फ्लेंज वाले सेक्शन में मेरा यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं लग रहा है, इसके साथ यूनिफॉर्म भी लग रहा है, प्लस
कांस्टेंट वाला भी आ रहा है प्लस पैराबोलिक वाला भी आ रहा है, दोनों स्ट्रेस आ रहा है। मतलब इसमें जो फ्लेंज वाले जो सेक्शन है ना, ये जो फ्लेंज वाले सेक्शन है इसमें मेरा कांस्टेंट वाले भी स्ट्रेस आ रहा है प्लस पैराबोलिक वाले दोनों आ रहा है। और जिस डिस्टेंस तक मेरा ओनली आ रहा है कांस्टेंट वाले स्ट्रेस, उस डिस्टेंस का हम लोग डेप्थ को YF ले लिए, उस डिस्टेंस का हम लोग डेप्थ को YF ले लिए जिस डिस्टेंस में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है। तो क्योंकि फ्लेंज वाले सेक्शन में इस कंडीशन मतलब 3/7 XU जब XU मैक्सिमम लिमिटिंग जब लेस देन DF है, इस सेक्शन के केस में मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन में कांस्टेंट वाला भी स्ट्रेस आ रहा है प्लस पैराबोलिक वाला भी स्ट्रेस आ रहा है, दोनों स्ट्रेस आ रहा है। बट हम लोगों ने क्या किया, आईएस कोट नहीं किया है जहाँ जिस डिस्टेंस में मेरा ओनली फ्लेंज वाले सेक्शन का जिस डिस्टेंस में बस ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है, उस डिस्टेंस का डेप्थ को इसने YF मान के चला है। YF इसका डेप्थ इसने YF माना है और इसका YF का जो वैल्यू है देखो आईएस कोड का 456/2000 का पेज नंबर 97 में दिया है। जो मेरा YF का जो वैल्यू होगा वो YF का जो वैल्यू है उसका वैल्यू मेरा आएगा 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू DF, ठीक है, इंटू DF। ये मेरा YF का वैल्यू है। इसने मान लिया है जो YF है ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो इसी वजह से YF को इसने उस न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उस डिस्टेंस का डेप्थ को इसने YF माना और YF का वैल्यू जो माना इसने YF इज इक्वल टू 0.15 XU प्लस 0.65 DF मान के चला। आईएस कोड अपना फॉर्मूला लगा दिया है क्योंकि YF न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी वजह से इसने फ्लेंज वाले सेक्शन का जिस सेक्शन में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उसका डेप्थ को मान लिया YF और YF का जो वैल्यू अपना रखा 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू DF, ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसने लिया है YF का रेस्पेक्ट में होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा 0.36 FCK इंटू XU मैक्स इंटू BW इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स प्लस सेकेंड सेक्शन के लिए वेब वाले 0.45 इंटू FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF बाई 2, ठीक है। मतलब जब 3/7 XU ग्रेटर देन DF हुआ था इसमें YF का जगह में हमने DF रख के कैलकुलेट किए थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस सेक्शन में मेरा DF का जगह में YF है, ये अपना डिस्टेंस मान लिया जिसमें ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है जिसका इसने डेप्थ मान लिया YF है और YF का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है ये भी माना। तो इसी वजह से न्यूट्रल एक्सिस के साथ इसने अपना रिलेशन भी बना लिया। YF का जो वैल्यू है 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इस सेक्शन के केस में मतलब जिसमें मेरा YF लग रहा है, जिस सेक्शन में मेरा YF लग रहा है ये डिस्टेंस मेरा YF है और यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना कितना विड्थ है BF माइनस BW है। इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में मेरा जो वैल्यू आएगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू इसका डेप्थ YF है YF इंटू D माइनस YF बाई 2 और OF वाले सेक्शन के केस में इसका तो विड्थ हम लोगों को पता है, इसका विड्थ मेरा BW है तो यहाँ पे C1 भी आ रहा है प्लस C2 आ रहा है, इसी वजह से जो कंप्रेशन आएगा 0.36 FCK इंटू XU मैक्स इंटू BW इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स है, ठीक है। ये मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग का जो वैल्यू है।
तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। हाँ, आईएस कोड ने उसका डिस्टेंस YF मान के चला है, मतलब जिस सेक्शन में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेच आ रहा है वो आपने मन से उस डिस्टेंस को YF मान लिया है, और ये भी माना है YF न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी वजह से न्यूट्रल एक्सिस के साथ अपना एक रिलेशन भी बना लिया है, जिसका वैल्यू है मेरा YF का जो वैल्यू है, देखो YF इज इक्वल टू 0.15 x मैक्स प्लस 0.65 इंटू DF है। और टोटल जो कंप्रेशन टोटल टेंशन करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.36 FCK इंटू XU मैक्स इंटू BW प्लस 0.446 इंटू FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म के साथ, लीवर आर्म आएगा 0.36 FCK इंटू XU मैक्स इंटू BW इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स प्लस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF बाई 2 है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाते हो। इसको पढ़ो न्यूमेरिकल। इसके बाद हम समझाते हैं। ये भी बहुत बड़ा है, इसको हमने नेक्स्ट क्लास में करवा देती हूँ। अभी इतना तक क्लियर है ना। अभी अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ, और इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और असाइनमेंट भी नेक्स्ट क्लास में आप तो करवाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम लोग का अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ। इतना अभी जितना दूर हुआ उतना तक क्लियर है ना सबको। ठीक, ठीक है, 1 मिनट वेट करो, सबको ऐड करके अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस नहीं ली। तो लो आईएस कोड लास्ट पेज 96 और 97 पेज का मेन सेक्शन के केस में फॉर्मूला एक बार देख लेना रूम पे।
फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रेंच सेक्शन का, अलग अलग उसका जो एक्स यू जब लेस देन डीएफ हुआ उसके केस में भी दिया है, और 3/7 एक्स यू जब लेस देन डीएफ है, और 3/7 एक्स यू जब ग्रेटर देन डीएफ है। डीएफ बाई डी जब लेस देन इज इक्वल टू 0.2 है तो उसके केस में फर्स्ट वाले फॉर्मूला G22 में दिया है, और जब मेरा डीएफ बाई डी ग्रेटर देन 0.2 और 3/7 एक्स यू लेस देन डीएफ है उसके केस में जो क्लॉज नंबर है G221 पे दिया है। एक बार चेक कर लेना रूम पे, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ न्यूमेरिकल वाला। हाँ अपलोड कर देंगे, हमने कर देंगे न्यूमेरिकल वाले आज का।